कुछ और बताओ जो आपके साथ या आपके जानने वालों के साथ हुआ हो, कुछ बहुत और क्रेजी मैं बढ़िया कुछ कहानियां सुनाता हूँ जो अब इंजॉय करेंगे लोग। जैसे एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा किस्सा हुआ था, 2-3 तुम्हें बताता हूँ ऐसी किस्से। तो एक करणप्रीत कौर नाम की एक औरत थी, जलंधर में रहती थी। ये मेरी आंटी की दादी टाइप्स थी एक, तो वेरी क्लोज फ्रेंड्स, और बिल्कुल मतलब ऑथेंटिक किस्सा है ये, और बहुत ही एक्स्ट्रा इंटरेस्टिंग किस्सा है ये। तो करणप्रीत कौर नाम की उनकी दादी की डेथ हो गई थी। सुबह उनका सब लोग आते हैं ना कि डेथ हो गई तो घर पे आ रहे हैं सब लोग। तो जलंधर में 3 घर छोड़ के उनके एक और करणप्रीत कौर रहती थी। वो आई सुबह, वो कहती कि अरे ये क्या हो गया, कल रात में मेरे सपने में यमराज आए, यमदूत आए और मुझे लेके यमराज के पास गए। और फिर मैंने कहा, मतलब उन्हें जिस करणप्रीत कौर को लाना था मैं वो नहीं थी, तो मैं सुबह उठ गई और ये चली गई। अरे तेरी, अरे भाई ये ऐसा किस्सा ना, ये क्या किस्सा है भाई ऐसा ही मेरी मॉम की कोई रिलेटिव थी पंजाब में, उनके साथ ऐसा हुआ कि वो मतलब मम्मी बताती हैं ऐसा हुआ, खुद वो थी नहीं वहाँ पर, बट जिनके साथ हुआ था वो उन्हें जानती हैं। तो ऐसा हुआ था कि उनकी डेथ हुई, उनको शमशान घाट ले गए, वो डेथ बेड पर है। तो ना एकदम से उनके कोई रिलेटिव आए, तो पंजाब में ऐसा होता है अरे जयपुर वाले आ गए, जयपुर वाले आ गए, तो ऐसा हल्ला हुआ कि अरे जयपुर वाले आ गए, जयपुर वाले आ गए। तो एकदम से लाश खड़ी हो गई डेथ बेड से, और ये रियल है कि जयपुर वाले आ गए कहाँ है, और एकदम से खड़ी हो गई। और वो उनके साथ भी सेम हुआ, और वो लिटरली बता रही कि मैं वहां थी, वहां लाइन लगी हुई थी कि वहां पर बोला कि आपका नंबर अभी नहीं है, ये गलती से आ गए, इन्हें वापस भेजो। वो पूरा डिस्क्राइब करते हैं कि भाई वहां पर ऐसा ऐसा था, वहां पर यमराज था, वहां पर एक गेट था जिसमें एक लाइन थी, वहां पर ये था कि अभी आपका नंबर नहीं आया है, अभी आप वापस जाओ, ऐसा। तो ये तो मैं अभी रिलेट कर पा रहा हूँ, ये किस्सा मेरे को ये तो मतलब ये सब क्या एक तरीके से आफ्टर लाइफ जी देख ली भाई उन्होंने। हाँ, और वो ऐसा लगता है उन्हें सपना आ रहा है, मतलब पता नहीं क्या था। लेकिन ये सपना कंसीडर नहीं कर सकते जो इसने भाई ये तो बताया। 2-3 मतलब कुछ टाइम बाद वो खड़े पता है हुए। तो भाई कितने घंटों तक होता है, फिर वहां तक जाते हैं। मतलब हाँ वैसे ही हो गया ना। अब रात में वो कितनी देर तक स्टेट ऑफ डेड में थी किसी को क्या पता, क्योंकि वो सुबह उठी तो ठीक उठी। भाई कोई ओल्ड मनाली का किस्सा है? हाँ, एक ओल्ड मनाली का भी किस्सा है। तो 2 लौंडे थे एकदम हमारे टाइप के, तो वो जा रहे थे मनाली की छुट्टी मनाने, मनाली जाएंगे। एंड आई थिंक जून जुलाई का ही टाइम था, और बहुत भयंकर बारिश थी रास्ते में, इतनी भयंकर बारिश थी कि विजिबिलिटी क्लियर नहीं हो रही थी। तो और तब उस 1 हफ्ते 2 हफ्ते से बारिशें बहुत चल रही थी, तो उन्होंने गाड़ी एक साइड में लगा ली चाय वाय पीने के लिए कि अब देखते हैं थोड़ी रुकेगी तो जाएंगे आगे। तो चाय वाय पी रहे हैं वो गाड़ी के अंदर आराम से, एकदम से टकटक होती है उनके शीशे पे, और वो देखते हैं कि एक बहुत ही सुंदर लड़की वाइट साड़ी पहने, मतलब बहुत ही सुंदर लड़की कह रही है लिफ्ट के लिए कि आप मुझे वहाँ तक छोड़ देंगे क्या। तो दोनों खुश कि भाई आज तो सीन सेट है, कुछ बात करेंगे, सुंदर लड़की मिल गई है। तो वो बिठा, मतलब एक जो ड्राइवर होता है, दोस्त जो होता है, वो कहता है कि नहीं यार छोड़, ऐसे किसी को नहीं बिठाते। लेकिन उसका बगल वाला जो दोस्त है जो साथ में बैठा है पैसेंजर सीट पे, वो कह रहा है यार चलना। वो इतना सख्त नहीं था, वो कह रहा है वो पिघल गया वो पिघल गया। तो वो लड़की बैठ गई पीछे, और वो लोग चलाने लगे आगे। अब धीरे धीरे आगे वो जा रहे हैं एंड एकदम से वो रियर व्यू मिरर में देखता है, ड्राइवर रियर व्यू मिरर में देखा तो वो लड़की उनको घूर रही है, दोनों को घूर रही है, एंड उसकी आंखें लाल हैं, ठीक है, मतलब वो आईबॉल्स नहीं, पूरी आंखें लाल हैं। तो वो एकदम से झटके से गाड़ी रोक देता है, कह रहे ये क्या हो रहा है, ये क्या है। फिर वो मतलब ऑब्वियसली बोलता नहीं है, अपने दोस्त को कहता है कि एक बार देख और क्या है जरा सिंगर। और दोस्त के ना सर में एकदम से बहुत तेज दर्द शुरू हो जाता है, बहुत तेज दर्द हो रहा है उसके दोस्त में, ठीक है। अब वो कहता है कोई नहीं, चल आगे तक चलते हैं, देखते हैं कुछ होता है। तो और बारिश है बहुत तेज, अभी भी बारिश हो रही है तेज, विजिबिलिटी कम है, ठीक है। वो जा रहा है आगे, एकदम से वो लड़की जो उसके पीछे रियर व्यू सीट पे बैठी थी, वो उसकी गाड़ी के आगे है, और
ऑब्वियसली अगर एकदम तुम्हारे कोई सामने आ गया, तुम मोड़ोगे और वो गाड़ी ठोकी। ओ भाई, मतलब ऐसा स्केरी। और वो पीछे देख रहे हैं, कहीं कुछ है ही नहीं, कुछ आसपास, मतलब कोई लड़की है ही नहीं। और फिर पता चल रहा है कि वहाँ के आसपास लोगों से कि एक लड़की की ऐसी लिफ्ट मांगने थी और वो हफ्ते भर पहले किसी गाड़ी ने उड़ा दिया उसे। बारिश में खड़ी लिफ्ट मांग रही थी वो बच्चे ठीक थे बाद में लड़के। वो बच गए मतलब। बच गए भाई हाँ, वहाँ पे तो सुना है ऐसा होता है पहाड़ों की ओल्ड सड़कों पे मनाली तो। रोड के हैं भाई ये कितना क्रेजी है यार, ये क्या है भाई। और एक किस्सा ऐसी गाड़ी का। भाई ये हमारे साथ हो गया तो हम तो भाई भाई मैं तो रात को ना करूं कभी ट्रेवल, पहली बात तुम्हें बताऊं अगर। अबे कर लेंगे। और दिन में होता नहीं है सब। अरे सुन, कर लेंगे, बैठाएंगे नहीं, पागल तो नहीं किसी है। को बैठाएंगे नहीं। बारिश में गीली लड़की छोड़ो, सूखी लड़की भी नहीं पकड़नी कोई, हम नहीं बिठा रहे किसी को भाई। भाई एक तो रात को कभी ट्रैवल ही मत करो, 100 दिक्कतें आती है। और भाई पहाड़ों में बहुत रिस्की भी है भाई यार अब से। समझ गया मैं, घर वाले क्यों बोलते कि सुबह निकलो भैया, अब समझ गया मैं। लेकिन हमको तो वाइब भी चाहिए ना, वाइब तो पापा रात में आएगी ना वाइब, जो वाइब ले लेना, लेकिन क्या करना है, पिघलना नहीं। पिघलना नहीं है। हाँ, पिघलना। और भाई गाड़ी में चलेगी सिर्फ हनुमान चालीसा। ऐसी सिचुएशंस में तो हाँ। चलो ये तो कहने की बात हो गई, चलेगी तो खैर। भाई रात को तो ट्रैवल ही ना हो, देख। ऐसे मेरे एक पापा के फ्रेंड के साथ हुआ था। वो उन्हें दिवाली के दिन ही हैड टू गो फॉर सम इवेंट एंड वो दिल्ली कैंट एरिया से पास होना था उन्हें। एंड वो जा रहे थे, फैमिली थी पूरी, मतलब फैमिली नहीं थी पूरी, हस्बैंड वाइफ थे एंड ड्राइवर था, ठीक है। और दिल्ली कैंट रोड पे तुम लोगों को पता है एक बड़ी फेमस एक किस्सा है कि एक सफ़ेद कलर की औरत है जो लिफ्ट मांगती है आपसे। तो वो अब उस रास्ते पे जा रहे थे, वो सेम रोड पे उस रास्ते पे जा रहे हैं, ठीक है। अब उन्हें इसका आइडिया नहीं था कि ये किस्सा या ऐसा कुछ है वहाँ पे। तो वो देख रहे हैं कोने में एक लड़की खड़ी हुई है और रात का टाइम है, दिवाली का टाइम है, सफ़ेद कलर की साड़ी में खड़ी है एंड वो जा रहे हैं, वो हेल्प कर देते हैं, कहीं पूछ लेते हैं। तो वो रोकते हैं उसकी गाड़ी के आगे, मतलब उस लड़की के सामने गाड़ी रोकते हैं, उससे पूछते हैं वो कि मतलब उसके तो बाल बिखरे हुए हैं सारे, लाइक चेहरे पे पूरे बाल हैं। वाइफ कह रही है कि अरे चलो ना, अब क्या है, यहाँ पे क्यों रुक गए हो? कहते नहीं रुको, एक मिनट पूछ लेते हैं कौन है, क्या है, हेल्प कर देते हैं। तो वो पूछ रहे हैं कि हाँ मैडम आपको जाना है कहीं? वो कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। अरे मैडम, कहते नहीं। तो फिर वो कहते चलो चलो चलो। तो ड्राइवर से कहती हैं वो चलो चलो, वो चलने लगते हैं आगे, ठीक है। अब आइडली लड़की वहाँ पे पीछे अगर वो देखते हैं तो होनी चाहिए थी, वो पीछे देख रहे हैं, नहीं है, ठीक है, वो चल रहे हैं। अचानक से ड्राइवर की चीख निकलती है। ड्राइवर देखता है रियर व्यू मिरर में वो उसके पीछे पीछे आ रही है गाड़ी के स्लांट, मतलब एकदम साथ में चल रही है, पीछे 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 फ्लोट करती हुई आ रही है और स्पीड पे आ रही है। और ड्राइवर का एकदम दिमाग खराब और वो अगेन पेड़ से जाके टकरा जाता है बिकॉज ऑफ दिस। वो सब लोग हॉस्पिटल में ही खुलती है फिर आंख उनकी, और चोट वोट लग के सब बच जाते हैं। ड्राइवर को बहुत ज़्यादा चोट लगती है, लेकिन ये जेन्युइनली हुआ है दिल्ली कैंट में। मतलब एक इमेजिन कर, एरिया मार्क कर लेते हैं, यहाँ जाएंगे नहीं। तो मतलब वहाँ पे इमेजिन करो ना, गाड़ी चला रहे हो, कोई आपके साथ ट्रैवल कर रहा है, मतलब क्या हो रहा है ये। दिल्ली कैंट पे तो बहुत सारे यंगस्टर जाते भी है रात को मजे लेने। एक लास्ट किस्सा और सुनाता हूँ तुम्हें। ये लखनऊ में मेरे एक रिलेटिव हैं, उनके साथ हुआ है। हाँ, मतलब अब वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके साथ ये हुआ है। तो वो यूएस में थे एंड वो यूएस से उन्हें कुछ, मतलब वो छोड़ के वापस इंडिया सेटल होना चाह रहे थे। लखनऊ में उनकी एक पुरानी प्रॉपर्टी थी एंड वो उन्होंने कहा कि मैं एक बार देख कर आता हूँ। फैमिली के साथ वो आ गए थे, फैमिली दिल्ली में थी एंड वो कह रहे हैं मैं देख के आता हूँ क्या है, देखना है कि रहना है या बेचना है उस घर को, या जो भी करना है। तो अब वो वहाँ पे जा रहे हैं, तो वो रेंट पे दिया हुआ था वो सब उन्होंने, एंड ज़्यादा उन्हें इन्फॉर्मेशन नहीं थी क्योंकि कोई और संभालता था उनके बिहाफ पे उस घर को। तो उन्हें ज़्यादा आइडिया नहीं था कि क्या चल रहा है, ज़मीन है, घर पड़ा हुआ है पुराना, जैसे पूछता है नहीं अपना हो गया। तो वो जाते हैं वहाँ पे, तो वो वहाँ पे बायर ढूंढ रहे हैं। वो लोग ढूंढना शुरू कर रहे हैं पहले, लेकिन अभी एकदम से उन्होंने शुरू नहीं किया, अभी घर की
मरम्मत वगैरह वो सब चीज़ें करा रहे हैं। अब अकेले हैं वो पूरे बड़े से घर में, तो अब रात में उनके साथ धीरे धीरे उनकी तबीयत, सबसे पहले आई थिंक यही होता है, तबीयत खराब होना शुरू हो जाता है। ये सिम्टम है क्या? तो तबीयत खराब होनी शुरू हो गई उनकी। उसके बाद उन्हें रात में ऐसा लगता था कि कोई उन्हें पुकार रहा है, रोज़ बुला रहा है। अब हो सकता है पुश्तैनी घर है, उन्हें लगा कि मेरे पूर्वज होंगे कोई शायद जो शायद आवाज़ लगाते हों, तो उन्होंने इसे थोड़ा इग्नोर किया। फिर उसके बाद उन्हें रात में एक दिन ऐसा लगा अचानक कि किसी ने उनके पैर पकड़ लिए और वो हिल नहीं पा रहे हैं, उनके पैर जाम है बिल्कुल, और करीब मतलब 1 घंटे तक ऐसा ही लगा उन्हें, और कुछ नहीं कर पा रहे हैं, वो हिल नहीं पा रहे हैं। तो उन्हें वहाँ पे तब थोड़ा सा चीज़ें वो होने लगी कि भाई ये क्या हो रहा है। हाँ, फिर रात में अब वो घर में अकेले हैं तो उन्हें लोग दिखने लगे घर के अंदर, कुछ अजीब अजीब से लोग जो इधर उधर घूम रहे हैं, इधर से उधर जा रहे हैं, फ्लैशेस अगेन, गया यहाँ से कोई वहाँ गया, किचन में कोई खाना बना रहा है, कुछ कर रहा है, बच्चे उतर रहे हैं सीढ़ियों से। तो ये सब चीज़ें होने लगी। अच्छा, इनकी एज क्या थी इस टाइम? ये बूढ़े, ये भी खुद ये होंगे 50-52 के अराउंड, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो रही हैं। एंड अब वो फेसेस जो हैं, वो एल्बम अपनी देख रहे हैं, पुरानी फैमिली एल्बम के, क्या वो फेसेस कहीं से मैच करते हैं? जो उन्हें बार बार दिख रहे हैं वो मैच नहीं कर रहे हैं, कहीं से कुछ नहीं हो रहा। एंड ये चीज़ें और रेपिटेटिव होती चली जा रही हैं। वो फ़ोन कर रहे हैं कि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, तुम अपनी वाइफ को फ़ोन कर रहे हैं कि तुम आ जाओ यहाँ पे, फिर देखते हैं, या फिर मैं निकलूँगा यहाँ से। एंड वाइफ कह रही है अरे अभी ये सब इसका स्कूल वूल का मैं देख रही हूँ, या काम वाम है पढ़ाई वढ़ाई का, तो अभी रुक जाओ, मैं थोड़ा आराम से आती हूँ। तो चलो ठीक है। अब एक दिन एक रात अगेन बारिश की रात, तेज़ बारिश हो रही थी। एंड तेज़ बारिश में वो कुछ तो ख़राब हो गया उनका, तो वो बाहर आए, वरांडा में, आंगन में अपने आए, और वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा बरगद का पेड़ था, पुराना बरगद का पेड़। वो बरगद की पेड़ की टहनियाँ सी भी ऐसी लटकती सी होती हैं, जो थोड़ा वैसे ही तुम अगर बारिश में देखोगे उसे तो क्रीपी लगेगा वो बहुत ज़्यादा। एंड वो लाइटनिंग होती है अंधेरे में, तो तुम्हें दिखती हैं चीज़ें, है ना। तो जैसी लाइटनिंग हुई तो वो देख रहे हैं कि जो घर में लोग उन्हें दिखते थे, उन सबकी बॉडीज उस बरगद के पेड़ से लटकी हुई हैं, 6 बॉडीज जो घूम रही थी, जो उनको दिखती थी घूमते हुए इधर से उधर, वो लटकी हुई हैं बॉडीज। एक बच्चा भी था जो आप बता रहे थे, बच्चा आ रहा है। हाँ, बच्चे भी थे, 2 बच्चे थे, मतलब 2 बड़े थे और 2 एक हस्बैंड वाइफ टाइप लोग थे। तो 6 लोग एक फैमिली टाइप दिख रहे हैं उन्हें, लटके हुए हैं वो, मतलब लटके हुए हैं, आंखें बाहर हैं, ये उन्हें दिख रहा है, मतलब फ्लैशेस में दिख रहा है भाई, जो लाइट बिजली कड़क रही है उसमें दिख रहा है। वो एक मूवी का सीन लग रहा है मेरे को। बिल्कुल यार, ये तो पूरा मूवी का सीन है। एंड भाई बारिश के टाइम पे लाइटिंग हुई, लाइटिंग में 6 लाशें दिखी उन्हें ऐसे, मतलब फांसी सी टाइप लगी हुई, और मतलब पेड़ से लटकी हैं, बरगद के पेड़ से, और वो देख के एकदम कांप उठे वो, मतलब फट गई उनकी, जैसे कहते हैं ना कि रूह कांप गई अंदर से, वो हो गया उनके साथ। एंड वो जल्दी से उन्होंने अपनी वाइफ को फ़ोन किया कि अब बस आ जाओ तुम, मैं नहीं यहाँ पे रह सकता, मैं सुबह ही सुबह निकल जाऊँगा यहाँ से, अंदर जाके वो करें। नेक्स्ट डे उनकी वाइफ लखनऊ पहुँची। लखनऊ में वो देख रही हैं घर के आसपास भीड़ जमा है, एंड ही इज़ एग्जैक्टली लाइक वो उसी तरीके से उस बरगद के पेड़ से लटके हुए, क्या बात कर और रहे आंखें हो? बाहर हैं, और बस एक ही उन्हीं की बॉडी है। उन्हीं की बॉडी है बस। एंड जब वो रिसर्च और ये सब मतलब आसपास पूछते हैं कि क्या है इस घर का, ये वो, तो कोई कहता है ये तो घर तो कभी बिकने का था ही नहीं है, तो यहाँ पे तो एक यार उनको रात को निकल जाना चाहिए था, वो ऐसे क्यों कह रहे कि मैं रात यहाँ स्पेंड कर रहा हूँ, सुबह आ जाओ। कहाँ जाएंगे? कोई भी कुछ भी करे, तुम्हें डेड बॉडीज तुम्हें दिख रही हैं यार। ये जहाँ सुसाइड हुई हो ना भाई, वहाँ कुछ ना कुछ सीन होता, मेरे दोबारा रोंगटे खड़े हो गए भाई। साले कैसे बिल्कुल ही। अबे भाई इतनी रियल कहानी है भाई यार सही में भाई उन्होंने भाई बरगद के पेड़ भाई यार, ये तो भाई अलग ही सी। एंड मतलब तुम इमेजिन करो ना कि कैसे पॉसिबल है कि आप जिस चीज़ को देख रहे हो, मतलब जैसे अब इमेजिन करके तू उस घर में, भाई मैं तुरंत निकल जाऊंगा। कहाँ जाएगा?
कुछ भी करूंगा, वहां नहीं रहूंगा, वहां मैं वहां पर रात नहीं स्पेंड कर सकता, कुछ भी कर लो। महीने भर तक तेरे साथ ऐसे ही हो रहा है तो पहले बार में ही निकल जाएगा ना, जिसने अगर इतना देख लिया आसपास। हाँ वही मैंने कहा, मैं इसलिए कहता हूँ कि एज क्या, अगर 50 इयर्स के हैं तो वो उसको ये कह रहे हैं कि चलो मेरे पूर्वजों की आवाज आ रही है, हाँ। वो उसको उस तरीके से ले रहे हैं। बट ये क्या हो गया यार। पर भाई उस टाइम माइंडसेट जो चलता है ना, वो तुम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। मतलब जैसे क्या है दिमाग में ये तुम्हारे, बिल्कुल क्या करो। भाई वो एनर्जी ना थॉट भी कंट्रोल कर लेते हैं, वो जाने नहीं देते। Probably, हाँ ऐसा भी हो सकता है, इसलिए शायद ना निकले हो। थॉट प्रोसेस भी मुझे कंट्रोल। तो ऐसा भी लगता है जैसे अब तुम जा रहे हो रोड पे, एकदम से ट्रक सामने आ जाता है तो तुम इधर उधर नहीं हिलते, तुम खड़े रहते हो, एकदम सुन्न पड़ जाते हो तुम। हाँ समझ नहीं आता क्या समझ नहीं आता करो। करो क्या। तो भाई ये थॉट तो कंट्रोल हुआ ही है कि वो वहीं रहे, फिर वो भाई सुसाइड हुई है जिस तरीके से, भाई ये सब ये तो कंट्रोल्ड ही है, और क्या कंट्रोल्ड ही है। भाई इसमें तो भाग ही नहीं सकता ना आदमी कहीं। कैसे हुआ कैसे मरे कुछ भाई यार ये वाला तो भाई अलग ही किस्सा लगा भाई। एक जब बॉम्बे में मैं IVM पॉडकास्ट के लिए एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहा था, तो IVM के आई थिंक सबसे ज़्यादा पॉडकास्ट हैं और उन्होंने करीब 1000 से ज़्यादा पॉडकास्ट रिकॉर्ड करे होंगे। जब मैं पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहा था, बीच में उनका सिस्टम काम करना बंद कर गया और जो हमारी रिकॉर्डिंग थी वो सब गायब हो गई, डिलीट हो गई अपने आप। मतलब और वो फर्स्ट टाइम हुआ था, उनके साथ 1000 पॉडकास्ट से ज़्यादा कर चुके हैं, वैसा कभी नहीं हुआ। और सभी कैमरास के डेटा उड़े थे या एक कैमरा का डेटा उड़ा था? तो कैमरास के डेटा थे, लेकिन रिकॉर्डिंग जो VO की रिकॉर्डिंग थी वो पूरी मतलब आवाज नहीं आ रही थी? आवाज खत्म हो गई थी, वो वापस से फिर हमने भाई हमारी है भाई जल्दी जल्दी आप बिना देरी के इस पॉडकास्ट को रैप लेकिन अप करो। उसके बाद सब ठीक हो गया, किसी के साथ कुछ हुआ कोई नहीं। भूत या चुड़ैल दोस्त तो नहीं बना रखी तुमने? कोई आपकी पीठ पे तो नहीं बैठा शीशे वीशे में देखना है? यार आजकल दर्द तो बहुत हो रहा है यहाँ पे कंधों में। भाई तुम ही तो नहीं है पीठ पे बैठने वाले कभी तो। भाई तुम असली इंसान हो ना। पेड़ था, पीपल का पेड़ था बड़ा सा, तो उसे देख देख के ना मुझे डर लगने लगा था। ये सब होते होते प्रोसेस में थोड़ा डर लगने लगा, रात अंधेरा हुआ, डर लगने लगा, ठीक है हो गया। ऐसा मैं पागल सा हो गया, ऐसा क्रेजी सा हो गया था मैं कि उस पेड़ में मुझे चीज़ें दिखने लगीं, मैं हेलुसिनेट करने लगा था, या वो एक्चुअल में थी चीज़ें पता नहीं। एक बिल्ली से शुरुआत हुई कि बिल्ली कहीं उस पेड़ में इधर उधर कहीं जा रही है, वो मुझे लगा शायद होगी या नहीं होगी। फिर उसके बाद चमगादड़ इमेजिन करने लगे कि चमगादड़ हैं, इमेजिन पता नहीं इमेजिन कर रहा था मैं या थे पता नहीं अभी भी मुझे। तो वो धीरे धीरे डर बढ़ता गया। फिर मुझे वहाँ पे शैडोज़ दिखने लगीं, काले से साए दिखने लगे उस पीपल के पेड़ में। सब रात में हो रहा है ये, और मेरी फटती जा रही है। मतलब ऐसा भी हो रहा है कि मैं चुपचाप ऐसे साइड में बैठा हुआ हूँ घर में कहीं, लेकिन किचन और डाइनिंग रूम था जो खाने का, वहाँ से पेड़ दिखता था वो खिड़की से। तो उसको देख के मैं अंदर ही अंदर घबरा रहा हूँ, किसी को बता नहीं रहा हूँ घर पे कि कुछ हो रहा है ऐसा मेरे। फिर एक दिन हमारे नेबर्स के घर पे हम लोग डिनर कर रहे थे एंड छत पे था मैं, एंड उनके छत पे एक झूला था। एंड कहते हैं रात के 8 बजे या 8:30 बजे अंधेरा होने के बाद बेसिकली झूले पे नहीं बैठना चाहिए। अच्छा ये तो मैं पहली ये एक मान्यता है, मतलब वो राजस्थान के थे। अच्छा। और राजस्थान में तो काफ़ी ज़्यादा ये है कि झूले पे बैठना नहीं चाहिए रात के अंधेरा होने के बाद, बेसिकली कि कुछ होता है वहाँ पे पैरानॉर्मल और ये सब। तो मैंने कहा अब डर तो रहा था मैं, लेकिन बच्चे के उसमें कि नहीं मुझे डर से हटना भी है, तो मैंने कहा बैठूंगा मैं। उस दिन मैं बैठा, अभी भी पेड़ दिख रहा है मुझे सामने, छत है, पेड़ में अभी भी मुझे चीज़ें दिख रही हैं। अचानक से मुझे उस पेड़ पे एक सफ़ेद कलर का कुछ छवि सी दिखती है, मतलब ऐसा क्लियर नहीं दिखती, धुंधला सा कुछ दिखता है। एंड वो दिखता है कि इन अ फ्लैश, लाइक इट इज हैपनिंग इन अ फ्लैश। दिखा, वो मेरे पास आया और झूला गिर गया। एंड वो टूट के, मतलब मैं गिर गया उस झूले से, तो उसकी चेन टूट गई, निकल गई। और मुझे आज तक पता नहीं है कि वो क्या था, वो क्या हुआ। मैं रोने बैठ गया वहाँ पे, मतलब चोट भी लगी और ये सब भी हुआ। मैंने तब भी घर पे किसी को नहीं बताया, क्योंकि ये था कि ऐसे लोग मुझे फट्टू समझेंगे, तो मैंने कुछ नहीं बताया। एंड ये अब हो गया था, काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी हालत कि ये क्या हो रहा है। और वो झूले का गिरना तो बस मैंने कहा बहुत हो गया, अब इतना डर नहीं। और जो मोहल्ले के बच्चे हैं वो तुम्हें बोले जा रहे हैं कि अरे फट्टू है तू, डरता है तू, जो डर गया सो मर गया, तू मर जाएगा, तू मर जाएगा, जो डर गया सो मर गया। ये ऐसे दिमाग में चलता रहा मैंने। और एक दिन डिसाइड किया कि मर जाऊंगा, डरूंगा नहीं। अच्छा।
तो तब हमने वही किया जो सब करते हैं, आई थिंक, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो हनुमान चालीसा याद करी, रोज स्कूल जाते हुए सुबह हनुमान चालीसा बोलते हुए जाता था मैं। उसके बाद धीरे धीरे वो हेलुसिनेशंस कम होने लगी। अब पता नहीं महावीर हनुमान थे या कुछ और था, बट वो कम होने लगा, अंदर से निकलने लगा। उसके बाद मैं रात में बैठ के रात के 2-2 बजे हॉरर फिल्म्स देखता था, ये सब किया, मतलब जो भी IMDb की टॉप लिस्ट देखी उसमें हॉरर फिल्म्स वगैरह देखी। उसके बाद फिर कहा कि अब चलो डर भाग गया है, अब उसके बाद नेक्स्ट फेज है एनकाउंटर करने का, कि जाओ हॉन्टेड जगहों पर और एनकाउंटर करो कुछ के होता है कि नहीं होता। तो मैं वहाँ गया, ग्रेवयार्ड्स में जाना शुरू किया पहले तो रात में। तो वहाँ पे हमेशा ना मुझे ऐसा फील हुआ कि कुछ है, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि वो मुझसे इंटरेक्ट करे, लेकिन वो कर नहीं रहा है। तो ये सब हो रहा है, मतलब प्रेजेंस में फील कर पा रहा हूँ, एनर्जीज थोड़ी फील कर पा रहा हूँ आज। तो आप क्या उस टाइम मतलब बात करने की कोशिश कर रहे हाँ थे? हाँ, अच्छा। मैं कोशिश करता था, मतलब ये जो भाई उइजा, उस टाइम आपकी एज क्या थी उस टाइम जब आप ग्रेवयार्ड का सीन यार ये आई थिंक 10th 11th तक आ गए थे। तो आप अकेले गए थे? अकेले भी गया हूँ बहुत बार, कुछ लोगों के साथ भी गया हूँ। लोगों के साथ होता था तो लोग थोड़े से फटरी होती थी, उनके कह रहे ये क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है और ये सब, बट मैंने कहा नहीं करना है। वो तो तब तक तुम्हारे अंदर चुल हो जाती है ना, तुम चुल में रह रहे होते हो उस टाइम। तो प्रेजेंस है, ये है, वो है। तो मुझे फिर उसके बाद मैं रिसर्च भी करता रहा था, क्योंकि ये मैं थोड़ा सा ऑब्सेस हो गया था इस टॉपिक से। तो मैं रिसर्च वगैरह कर रहा था, तो रिसर्च में मुझे ये समझ आया कि एनर्जीज एग्जिस्ट करती हैं, वो तो साइंस भी मानती है। नेगेटिव एनर्जीज, पॉजिटिव एनर्जीज, एनर्जीज का ही फॉर्म स्पिरिट्स है। अच्छी स्पिरिट्स, बुरी स्पिरिट्स। मतलब अगर आप भगवान में मानते हो, भगवान को आप कहते हो कि है कुछ सोर्स, तो वैसे ही एक नेगेटिव सी सोर्स भी है। तो पॉजिटिव स्पिरिट्स और नेगेटिव स्पिरिट्स दोनों कोएग्जिस्ट करती हैं। सबकी चीजें, इतने सारे हमारे ही बैगेज हो जाते हैं आजकल टाइम पे, तो मरने के बाद तो कितने सारे लोगों के कितने बैगेजेस छूट जाते हैं, तो वो कहीं मंडराते रहते हैं, आसपास होते रहते हैं। आपने कई बार ऐसे फील किया होगा कि आपके साथ कोई है या पीछे कोई है, या स्कूटी चला रहे हो, पीछे कोई बैठा है शायद। भाई हॉरर मूवी देख ले तो ऐसा लगता है कि कोई है, वॉशरूम नहीं जाऊंगा, वॉशरूम नहीं जाऊंगा, दिक्कत होती है भाई, दिक्कत होती है, और वो फील भी पूरी ऐसी हो जाती है। तो एनर्जीज कहीं पे भी, स्पिरिट्स को एग्जिस्ट करती हैं हमारी दुनिया के साथ, ये मानता हूं मैं। एंड उसको एक ये भी है कि आपको फालतू में एंगेज नहीं करना चाहिए। जितना आप उस चीज को अट्रैक्ट करोगे अपनी तरफ, उतनी ज्यादा वो अट्रैक्ट होंगी, और जितने आप शायद डरते हो या वल्नरेबल हो, वीक हो, तो और जकड़ने का चांस है उनका कि ज्यादा कर लें। जितने आप उस चीज को लेके पॉजिटिव हो, तो आई थिंक वो आपके पास नहीं आएंगी। तो ये है, लेकिन को एग्जिस्ट करती हैं। हो सकता है हमारे इस पॉडकास्ट रूम में भी कोई हो। यार ऐसे मत करो। भाई नहीं, यहाँ नहीं आती। मैं जहाँ जाता हूँ वहां से दूर चली जाती है नेगेटिव स्पिरिट। भाई आप जानते नहीं, उनके पास रुद्राक्ष है। हाँ। अच्छा भाई, कमिंग बैक टू द ग्रेवयार्ड, तो जैसे आप कह रहे हो कि मेरे को फील हुआ कुछ है, तो वहां पे मतलब कुछ आपने फिजिकली देखा कि पत्ते हिला या कुछ गिरा या कोई आवाज, या बस एक प्रेजेंस फील हुई, जैसे आप कह रहे हो कि साइकोलॉजिकली लग रहा है कि कुछ है? देख, 2-3 चीजें होती हैं। पहला, हवा का चलना, विच इज अगेन नॉर्मल, बट चलना एक हवा का। फिर एक अलग सी सुगंध, एक अलग सी स्मेल आनी उसके आसपास, तो दैट इज अनदर एक फिजिकल टेंजिबल थिंग जो फील हो जाती है कि यहाँ से स्मेल आ रही है। तीसरा, आपको ऐसा नहीं होता कि कोई खड़ा है, देयर आर फ्लैशेस, मतलब जुप 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 फ्लैशेस हैं वो। आपको शायद उसके लिए मेडिटेशन की जरूरत पड़ेगी उन्हें देखने के लिए, या कुछ और की जरूरत पड़ेगी। मैंने तो उइजा बोर्ड और ये सब भी करने की कोशिश करी, वहां जाके भी किया आपको है। फ्लैशेस दिखी है? मतलब फ्लैशेस दिखी हैं, फ्लैशेस दिखी हैं। एंड क्या असली है क्या नकली है, उस चीज को देयर इज नो डेफिनेटिव आंसर फॉर दैट। कोई आंसर नहीं है स्पेसिफिकली। जैसे मैंने कहा, एनर्जीज एग्जिस्ट करती हैं, स्पिरिट्स एग्जिस्ट करती हैं, मैं इसमें मानता हूं, लेकिन आप कैसे सोच रहे हो उस चीज को, दिमाग बना देता है। मतलब अगर आप कोई गाना भी
सोचते रहोगे सोचते रहोगे सोचते रहोगे तो ऐसा लगेगा कि बज रहा है। भाई आपका ग्रेवयार्ड पे जो वीजा बोर्ड जो ऊजा बोर्ड हाँ। जो होता है जो भी कहते हैं वो वर्क किया यार एक्सपीरियंस अगर कुछ work हिला? किया तो बताओ हिला तो सही। तो बताओ सही बताओ। हाँ हिला तो सही। बताओ और डिटेल में बताओ जरा। हम लोग जैसे ऊजा बोर्ड पे लेटर्स होते हैं ना, बहुत सारे चीजें होती हैं, तो उस लेटर्स के हिसाब से ही खेल रहे थे कि जैसे जब फील हो रहा था कि कोई है तो हम सबसे पहला होता है कि आपका नाम क्या है, तो हम वो कोशिश कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो वो हुआ एन गया, ए गया, वी गया। ओ भाई सही बता दो। हाँ हम मतलब हमने पूछा, रिपीटेडली पूछा, एन गया, ए गया, वी गया, और उसके बाद सब एकदम साइलेंट हो गया, और मतलब जो हवा चल रही थी तेज वो रुक गई। उनका नाम NAV से शुरू होता है, मतलब NAV। नव है, नवीन है, नाव्या लड़की हो सकती है, क्या पता कोई नाव्या। नवीन होगा कोई, नवीन। भाई ये क्या सीन है? तेरे दिमाग में आत्माओं में भी लड़की आ रही है। ये तो मैंने बोल दिया हंसाने के लिए। और फिर हवा रुक गई। हवा रुक गई वहां पे, फिर हवा रुक उसके गई। बाद? वो स्मेल जो एक पेक्यूलियर सी स्मेल होती है वो आनी बंद हो गई। तो और उसके बाद कुछ नहीं हुआ, हम बैठे रहे, कुछ भी नहीं हुआ। तो कुछ तो हो रहा है, लेकिन ऐसे ही बहुत सारे किस्से हैं जहां पे और बहुत सारी क्रेजी चीजें मैंने देखी हैं। मतलब एक दोस्त है, उसका छोटा भाई, मतलब न्यूबॉर्न बेबी की बहुत तबीयत खराब रहती थी, मतलब बहुत ज़्यादा तबीयत खराब रहती थी। धीरे धीरे उसे सब जगह दिखवा लिया, कहीं कुछ डायग्नोस नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो पा रहा। अब धीरे धीरे उसकी बॉडी अकड़ती जा रही है, मतलब ऐसे 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 सब टेढ़ी मेढ़ी होती जा रही है, एक दो साल के बच्चे की बॉडी। एंड उसको दिखाया कि साया है इस पे, ये है वो है, और नहीं कुछ हो सकता है इसका। एंड वन डे वो सुबह या दोपहर की बात है, वो बच्चा, उसकी मुंडी 360 डिग्री घूमी हुई, वो मर गया। तो ये सारी चीजें भी हैं। अब इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते? ये अब आपने अपनी आंखों से देखा है? ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। ये मतलब कैसे पॉसिबल है ये सब? ये कैसे इसकी एक्सप्लेनेशन है? कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं है इसकी। गोरेगांव ईस्ट में, बॉम्बे में मेरे मामा मामी रहते थे, उनके साथ भी हुआ है ये किस्सा। तो इसके ऊपर हमने कहानी भी बनाई है एक, बट ये हमारी पहली कहानी थी एक्चुअली जो हमने बनाई थी, वीडियो लेट डाला। तो मामा मामी के साथ मेरे ये किस्सा हुआ, उन्होंने 2 दिन के अंदर अपना घर मूव किया बॉम्बे के अंदर। कितना मुश्किल है बॉम्बे में। तो उन्होंने नए घर में गए, वो उनके 2 बच्चे थे, एक 12th क्लास में लड़का, और 12th क्लास में नहीं, 12 साल का लड़का और 8 साल की लड़की। तो अब नया घर है, जैसे ही वो उस घर में आते हैं, और मामा की टूरिंग जॉब है तो वो टूर करते रहते हैं, लेकिन जैसे ही वो उस घर में आते हैं, 12 साल का जो लड़का है उसकी तबीयत खराब होनी शुरू हो जाती है। अब दोनों एजुकेटेड लोग हैं, वो सब ये सब चीज़ों में मानेंगे। डॉक्टर के पास ले गए होंगे। डॉक्टर के पास ले गए, डॉक्टर, वो तबीयत ठीक नहीं होगी दे रही है, बुखार चढ़ रहा है, ये हो रहा है। आप जा रहे हो, लेकिन नॉर्मल एक स्कूल का कोर्स चल रहा है, वो सब चल रहा है, जिंदगी नॉर्मल चल रही है, बस तबीयत थोड़ी खराब रहती है। अब थोड़ा फाइनेंशियली भी दिक्कत आनी शुरू हो गई, काम इतना अच्छा नहीं चल रहा था, पता नहीं क्या हुआ। लेकिन उसके और चीज़ें, जैसे उनके घर में एक वॉशरूम था, एक बाथरूम था, जिसका नल ठीक ही नहीं होता था, उससे पानी टपकता ही रहता था। मतलब मेरे मॉम डैड भी गए, मेरे पापा मैकेनिकल इंजीनियर है, तो वो अपना लग गए उसे फिक्स करने के लिए टैप को, लेकिन वो ठीक ही नहीं हुआ। प्लम्बर से करा लिया, सबसे करा लिया, लेकिन वो लीक करे जा रहा है। एंड ये जब सब हो गया तो मामी ने बताया कि कई बार उन्हें ऐसा लगा कि कोई नहाते हुए उनको कोई नोच रहा है। एंड तब भी उन्हें लगा कीड़े हैं, उन्हें क्या समझ आ रही है। और जब वो निशान भी, मतलब पूरे ऐसे वाले निशान है पीठ पे, निशान आ रहे हैं फिजिकल, निशान आ रहे हैं फिजिकली, उन्हें लगा कीड़ा चल रहा है, कोई शायद बॉम्बे में कोई कीड़ा आ गया है नया, या क्या हो गया मॉइस्चर वो से। दिखाए थे निशान। हाँ, मतलब मुझे नहीं दिखाए ऑब्वियसली, बट मेरे मॉम डैड ने देखे हैं वो सारी चीज़ें हुई हैं उनके साथ। फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अब जैसे अपने छोटे बच्चों को, बेटी है जो 8 साल की, वो कह रही है मुझे टीवी देखना है, तो वो कहते हैं नहीं पापा, कि नहीं देखना, बस बहुत हो गया, रात हो गई, अब सोने चलो। वो कह रहे हैं मम्मी तो देख रही हैं टीवी, और पापा को पता है मम्मी नहाने गई है, ड्राइंग रूम में कौन बैठा है। उन्हें लगा बच्ची झूठ बोल रही है, बेवकूफ़ बना रही है हमारा।
उन्होंने देखा नहीं, लेकिन बच्ची ने देखा है किसी को। ठीक है, तो ये सब चीजें चल रही हैं उस घर में, और वो एजुकेशन की वजह से नकार रहे हैं कि ये सब कुछ ऐसा हो भी सकता है। उनके दिमाग में थॉट ही नहीं आ रहा है, मतलब कि ऐसा भी पॉसिबल है। उसके बाद एक दिन मामा टूरिंग जॉब की वजह से अपना निकले हुए हैं, और मामी बैठ के टीवी देख रही हैं। रात के 1 बज रहे हैं, बच्चे सो रहे हैं अपने कमरे में। ठीक है, अब एकदम से, और घर भी ऐसा है कि जैसे फ्लैट है, बॉम्बे में फ्लैट्स होते हैं, तो ड्राइंग रूम है, फिर एक कॉरिडोर है, फिर 2 कमरे हैं, एक इधर कमरा एक इधर कमरा, कॉरिडोर है। तो मामी को एकदम से एक बॉल की आवाज़ आती है, बॉल खेल रहा है कोई, जैसे टक टक टक। टीवी देख रहे हैं, उन्होंने टीवी को म्यूट किया। उन्हें लगा कि उनका बेटा है, उन्होंने कॉल किया, तो सोया नहीं तो अभी तक, क्या कर रहा है, जगा हुआ है। टक 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 चले जा रहा है। अरे सो जा, मैं आती हूँ अभी। तो वो उठी, आई, वो देख रही है कोई 5-6 साल का लड़का होगा, बच्चा सा, धूल में लिपटा हुआ, कपड़े फटे हुए, वो बॉल के साथ कॉरिडोर के अंदर खेल रहा है। उनके फ्लैट में, उनके फ्लैट के अंदर रात के 1 बजे। भाई मेरे तो गूज बॉम्ब्स आ गए ये सुन। भाई रोकते खड़े हो गए भाई ये क्या सीन है यार। तो ये हुआ है ना। एंड उसके बाद वो, उन्हें अभी भी मामी ये नहीं सोच रही है कि कुछ पैरानॉर्मल है, अभी भी वो ये सोच रही है कि शायद दरवाजा खुला रह गया होगा, किसी का बच्चा आ गया है। तो वो उन्होंने कहा कि कहाँ से आए तुम, बात करी, कुछ नहीं, वो खेले जा रहा है, टक टक टक। मामी ने दरवाजा खोल के देखा इधर उधर कि भाई कौन है, किसका बच्चा है, कोई और तो नहीं आ गया यहाँ पे। आवाज़ दी आसपास, कोई नहीं। तो फिर जब तक वो दरवाज़ा ढुका के वापस अंदर की तरफ आई, वो बच्चा जाके बच्चों के कमरे में घुस गया। उन्होंने देखा कि बच्चा भाग के बच्चों के कमरे में घुस गया। अब वो जा रही हैं अपना कि बच्चों के कमरे में चला गया ये बच्चा कौन है। वो जा रही हैं, बच्चे सो रहे हैं। अब वो लाइट वाइट उन्होंने खोली नहीं, वो अभी देख रही हैं कि कहाँ चला गया ये, क्या हो गया, फिर कोई नहीं, मतलब कुछ हो नहीं रहा है। तो बच्चों की एक, मतलब सब जगह देख रही हैं, वो सब खोल खाल के सब कुछ देख रही हैं। बच्चों की एक टॉयज की अलमारी है जो स्लाइडिंग उसमें खुलती है। उन्होंने वो स्लाइडिंग खोली, वो फट एकदम से वो बच्चा उन पे आ गया, एंड वो उन्होंने हटाया उसे एकदम से। ठीक है, और फिर एकदम वो कहीं गायब हो गया, घर में पता नहीं कहाँ चला गया वो। एंड अब क्या हो रहा है, दरवाजे पे ठक ठक हो रही है, टक 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 टक, मतलब कोई ठोक रहा है। हाँ, मेन गेट पे, फ्लैट के मेन गेट पे कोई ठोक रहा है उसे, खोलो, ठक 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 ठक। ठीक है, एंड मामी यहाँ पे, अब उनको डर लग रहा है कि क्या हो रहा है ये रात के 1 बजे मेरे साथ, और ये क्या हो गया है। वो डरती डरती दरवाजे की तरफ जाती है, दरवाजा खोलती है, वहां कोई नहीं है। वो भाग के वापस से आती है कि नहीं, मुझे तो अजीब लग रहा है बहुत, मैं अब रहूंगी नहीं इस घर में, मैं जल्दी से कुछ जाती हूँ। तो वो बच्चों को उठाने जाती हैं बच्चों के कमरे में। बच्चों के कमरे में एक बालकनी है, वो बालकनी में देखती हैं एक औरत और एक छोटा बच्चा खड़े हुए हैं। उन्हें, मतलब ऐसे आई डोंट 270 डिग्री वाली मुंडी पे उन्हें देख रहे हैं, एंड वो नीचे कूद जाते हैं। एंड मामी ने अपना गाड़ी की चाबी उठाई, दोनों बच्चों को लिया, वहां से निकल गई। उस घर की कोई चीज उन्होंने ली नहीं, सब छोड़ दिया। 2 दिन के अंदर वो फ्लैट मूव किया। तब उसके बारे में रिसर्च करी तो पता चला कि कंस्ट्रक्शन के टाइम पे एक माँ और बेटा वहां से नीचे गिर गए थे। अरे भाई साहब, भाई ये तो अलग ही कहानी है। तो अब वो फ्लैट बंद पड़ा है, आप मतलब क्या सीन है उस फ्लैट का? उस फ्लैट का पहले तो बहुत गलियाया उन्होंने, जिस भी ब्रोकर और बिल्डर से लिया उन्होंने, तो बहुत लड़ाइयाँ हुई। फिर उसके बाद आई थिंक वो अब ओपन में आ गया है, बट आई डोंट नो अब उसमें क्या हो रहा है कि क्या नहीं हो रहा, बट होगा कुछ तो चल ही रहा होगा। मतलब फ्लैट कौन से अपार्टमेंट में था बता दो, वहां लोग नहीं। एड्रेस हमें ना भेज देना, इन दोनों को लेके जाऊंगा। आई थिंक, बट मैं तो फिर भी चल लो, तू नहीं घुस सकता उस फ्लैट में। भाई मैं नहीं भाई जाऊंगा सही यार। यार, लग जाएंगे यार। तो वो सोच के, मतलब वो क्या एक एक्सपीरियंस है, अलग एक्सपीरियंस। एंड वो जब ये सब हो गया, तब उन्हें बच्चों की सारी बातें सच लगने लगी। बच्चे कहने लगे आप तो वहां थे, आप तो यहाँ थे, आप तो वहां थे।
मम्मी कह रही है मैं तो नहीं थी गई। भाई ये तो सीधा सीधा वो है, भूत है और क्या है। ये तो इसको तो ये भी नहीं कह सकते कि भूत नहीं है या मैं विश्वास नहीं करता या कुछ भी भाई। हाँ मतलब वो तो कह ही नहीं सकती हैं अब। तो इट इज़ उनके लिए तो पूरी जर्नी हो गई कि एजुकेशन, इतना एजुकेटेड इंसान जो बिल्कुल नहीं मानता इन सब चीज़ों में, उसने एक्सपीरियंस किया खुद से। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब। बेस्ट ऑफ रियल टॉक ऑनलाइन। ओके, बाय बाय।